इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक को फुल स्टॉप लग गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत ने पीटीआई के एहतजाज से निपटने के लिए शहर इक़्तिदार को हर जानिब से सील कर दिया। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स नल्स, शहर के अंदर भी रुकावटें खड़ी करके सड़कें बंद कर दी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस और बस अड्डे भी बंद। रावलपिंडी में फंसे शहरियों के लिए लाहौर तक खसूसी ट्रेन सर्विस चलाना पड़ गई। शहरियों का शदीद रश। रावलपिंडी इंतजामिया ने तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को भी ताले लगवा दिए। मुल्क भर में 25,000 पुलिस और 5,000 एफसी एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी। साबिक एमएनए नफीसा खट्टक समेत कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले हर रास्ते पर कंटेनर्स का पहरा। शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी कंटेनर्स लगे। रावी पुल की बंदिश के बायस मकामी शहरी परेशान। एम्बुलेंसेज और बारातें भी फंस गईं। शहरी मारे मारे फिरते रहे। सराय आलमगीर में दरियाए जेहलम के पुल को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया। अटक में केपी और पंजाब को मिलाने वाले पुल को ब्लॉक करने की तैयारियां मुकम्मल। भारी तादाद में कंटेनर्स और ट्रॉलर मौजूद। पंजाब के बाद बलूचिस्तान भर में भी दफा 144 नाफिज। पीटीआई के मुमकिन एहतजाज पर सड़कों की बंदिश ने इंसानी जान निकली। जेहलम पुल के बंदिश के बायस मरीज एम्बुलेंस में ही जान की बाजी हार गया। मरीज को सराय आलमगीर से रावलपिंडी ले जाया जा रहा था। इंतजामिया की जानिब से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। फुटेज भी सामने आ गई। लाहौर के बाबू साबू इंटरचेंज पर मरीज के अहले खाना पुलिस की मिन्नत समाजत करते रहे, मगर पुलिस ने कंटेनर हटाने से इनकार कर दिया। पीटीआई के एहतजाज मौखर करने की हुकूमती दरखास्त रद्द कर दी। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गोहर से राब्ते के बाद सियासी कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया। एहदाफ के असूल में तक तहरीक जारी रखने का फैसला। 365 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि एहतजाज का फैसला बरकरार है। मोहसिन नकवी से दोबारा राबिता नहीं हुआ। सियासी कमेटी ने एहतजाज मुलतवी न करने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गोहर से मुलाकात करके 24 नवंबर को बेलारूस के वफ्द की आमद से आगाह किया था। एक बात क्लियर कर दूं, बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की, किसी लेवल पे भी। पाकिस्तान के जो दुनिया में दुश्मन हैं ग्लोबली, उनकी जबान बोल के कहते हैं कि हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो धरना देंगे, क्योंकि सोच एक है पाकिस्तान के दुश्मनों की भी और इनकी भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे। पीटीआई का एहतजाज गैर कानूनी है। जो भी इस्लामाबाद आया उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अदालत के हुक्म पर पीटीआई से सिर्फ एक बार राबिता किया, किसी और लेवल पर कोई बात नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि केपी से आने वाले अफसरान से भी निपटा जाएगा। जो भी एहतजाज में शामिल होगा उसे आइंदा तरक्की नहीं मिलेगी, गिरफ्तार भी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दो टोक पैगाम, कहा कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस नहीं जाने देंगे। अलसुब इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा भी किया। पुलिस फोर्स को टीम की तरह मिलकर काम करने की हिदायत। वानी पीटीआई की सियासी खबर उसके अपने ही खो देंगे। बुशरा बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा था। सेनेटर फैसल वावडा का सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान, कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई कल इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत एमएनए और एमपीए को सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह उन्हें धोने के लिए तैयार खड़ी है। मुजाहिरीन को मच जेल भी याद करवा दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी का खतरा। नेक्टा ने वार्निंग जारी कर दी। फितनाल खारिज बड़े शहरों में कार्रवाइयां कर सकते हैं। थ्रेट अलर्ट में कहा गया, अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने के इत्तलात हैं। मुख्तलिफ ज़राए ने फितनाल खारिज के दहशतगर्दी के लिए मनसूबाबंदी की तस्दीक भी की। नेक्टा ने सूबाई हुकूमतों को सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत कर दी। कुर्रम में अमन अमान की बेहतरी के लिए केपी हुकूमत की कोशिशों को झटका। सूबाई वज़ीर कानून की सरबराही में कुर्रम पहुंचने वाले वक्त के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग। तमाम लोग महफूज रहे।
सूबाई हुकूमत का वफ्द अमन अमान की बहाली के लिए जरिए को दोबारा फॉल करेगा। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट ने कहा कि सूबाई हुकूमत, पुलिस और दीगर इदारे मिलकर अमन अमान की बेहतरी के लिए संजीदा कोशिश कर रहे हैं। बुशरा बीबी वीडियो बयान के बाद मुश्किल में पड़ गईं। 5 शहरों में पर्चे कट गए। डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया, मुल्तान और गुजरांवाला में टेलीग्राफ एक्ट के तहफात के तहत मुकदमा दर्ज। मतन में कहा गया, बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। जब पीटीआई हुकूमत में थी तो पंजाब और वफाक में इन्होंने जो खेल खेला है वो सबको पता है। इस वक्त पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। पहले चंद वकला के हाथों में थी, उसने पीटीआई की सियासत की तबाही की। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की भाग दौड़ है। ये नंद भाभी और इन खवातीन ने इस पार्टी पर कब्जे के लिए खेलना शुरू किया है। शर्म आनी चाहिए। बुशरा बीबी के बयान पर नून लीग के रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ की क़ियादत गैर सियासी लोगों के हाथ में है। बुशरा बीबी ने पार्टी पर कब्जा करने के लिए बानी पीटीआई से शादी रचाई। नंद भाभी पार्टी पर कब्जे के लिए खेल खेल रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि बुशरा बीबी को आगे लगाकर फसाद की तैयारी हो रही है। बानी पीटीआई लाशें गिराने के मूड में है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, कुर्रम और पारा चनार में लगी आग बुझाने के बजाय इस्लामाबाद में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कुर्रम जो है और पारा चनार का जो इलाका, 4 दिन से वहां आग लगी है। लेकिन मजाल है कि जो ये सत्तू पी के जो सोया हुआ है वजीर आला, जिसको सिर्फ जो है वो ये है कि मैंने 24 को नवंबर को जाकर आग कैसे लगवानी है वफाक के अंदर, वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहां पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही। क्या किया आज तक अमन अमान की सूरत हाल के लिए? क्या जलता हुआ केपी के नजर नहीं आ रहा? हमें यहाँ बैठ के तकलीफ हो रही। बानी पीटीआई से 28 सितंबर के एहतजाज पर तफ्तीश का दूसरा मरहला। एसपी रावल की क़यादत में पुलिस टीम की अडियाला जेल बानी से तफ्तीश। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई से 15 से ज्यादा सवालात भी किए गए। तफ्तीशी टीम ने अडियाला जेल और अदालत में बानी पीटीआई से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। दरियाए सिंध पर नई कैनाल्स की तामीर, सिंध को बंजर करने का मंसूबा करार। आबी वसाइल की तकसीम, जमीयत उलमा इस्लाम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मुस्लिम लीग नून के बशीर मेमन, MKM और जमीयत उलमा पाकिस्तान के वफूद की शिरकत। मेजबान अल्लामा राशिद सोमरो ने कहा कि किसी का बाप भी सिंध का पानी चोरी नहीं कर सकता, सब मिलकर सिंध दुश्मन मंसूबे को रोकेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि 1991 के आबी मुआहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारी मुखालफत करें लेकिन सिंध के मफाद के साथ रहें। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने इफ्तिताही मैच में जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरे मैच में श्रीलंका ने नेपाल को 70 रन से हरा दिया। पर्थ टेस्ट दूसरे दिन ही दिलचस्प मरहले में दाखिल। भारत ने पहले ऑस्ट्रेलियन टीम को 104 रन पर ढेर किया, फिर दूसरी इनिंग्स में बगैर कोई विकेट खोए 172 रन भी बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 218 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। यशवी जसवाल और KL राहुल की निस्फ सेंचुरीज। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 150 रन बनाकर आउट हो गई थी। शाहीनों के जिम्बाब्वे में डेरे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मैदान में उतरेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरआज़्म। व्हाइट हाउस जाने की तैयारी में मसरूफ ट्रंप के लिए बड़ा रिलीफ। अदाकारों को रकम देने के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ट्रंप को 26 नवंबर को सजा सुनाई जाना थी।
ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश। 16 साल से कम उम्र बच्चे अपने अकाउंट्स नहीं बना सकेंगे। बिल के तहत सोशल मीडिया कंपनीज ने बच्चों को रोकने के लिए इकदाम न किए तो उन्हें जुर्माना किया जा सकता है। और लाजवाब अदाकार वहीद मुराद का हर कोई दीवाना कई फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी से रंग भरे। बतौर हीरो हीरा और पत्थर उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म अरमान ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। खदमात पर बेशुमार एजाजात से नवाजा गया। वहीद मुराद की 41वीं बरसी पर यादों के दिए रोशन।